चलिए स्टार्ट करें। लास्ट टाइम हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट स्टार्ट किया था, एक बार याद दिला दे रहा हूं जो लोग क्लास नहीं किया था उन लोग के लिए। कैश फ्लो स्टेटमेंट लिक्विडिटी कंपनी का डिसाइड दिखाता है, ठीक है ना। लिक्विडिटी का मतलब कितना कैश फ्लो हो रहा है कंपनी में, कैश फ्लो एंड कैश आउटफ्लो, कितना लिक्विडिटी है कंपनी में वो दिखाता है, ठीक है ना। कैश फ्लो स्टेटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 है, AS 3 को ही कैश फ्लो स्टेटमेंट बोलता है, उसी के हिसाब से ये CFS बनता है, ठीक है ना। CFS बोले तो कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट में सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन का ही जगह है, नॉन कैश ट्रांजैक्शन को इधर में डालेंगे ही नहीं, ठीक है। इसमें 3 एक्टिविटी में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज व्हाट, कैश प्रोग्राम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरा कैश प्रोग्राम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तीसरा कैश प्रोग्राम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। व्हाट डू मीन बाय ऑपरेटिंग एक्टिविटी? ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब होता है जो कंपनी का मेजर लाइन ऑफ बिजनेस है उससे रिलेटेड सारा आइटम्स। जैसे अगर मेरा मेजर लाइन ऑफ बिजनेस ट्यूशन पढ़ाना है तो ट्यूशन से आप लोग से जो फीस मिल रहा है वो मेरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगा। यहाँ का जो इलेक्ट्रिसिटी का खर्च है वो मेरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे स्टाफ रख के रखा हूँ उसको सैलरी दे रहा हूँ तो वो भी मेरा क्या होगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगा। आप लोग मेरे डेटर हुए क्योंकि आप लोगों में सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप लोग मेरे को पैसा दोगे तो आप लोग मेरे डेटर हुए, तो अगर डेटर से पैसा मेरे को मिल रहा है तो वो कौन सा एक्टिविटी होगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अगर मैं मान के चलो कोई नोट्स वोट्स ये वो कुछ भी उधार में खरीदता हूं तो उन लोग मेरा क्रेडिटर्स हुआ तो उन लोगों को मेरे को पैसा देना पड़ेगा, तो वो भी मेरा क्या होगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। यानी कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब होता है मेजर लाइन ऑफ बिजनेस से रिलेटेड सारा आइटम्स को कैश प्रोग्राम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बोलता है। कैश प्रोग्राम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मतलब परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है ना। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ये सारा आइटम आते हैं और एनी आइटम इंसिडेंटल टू सच आइटम। इंसिडेंटल का मतलब होता है इससे रिलेटेड। अब जैसे मान लो अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट खरीदे हैं या कहीं पे इन्वेस्ट किए हैं तो उससे मेरे को डिविडेंड मिल रहा है, या अगर मान के चलो मैं फिक्स डिपॉजिट में पैसा लगाया, मेरा मेजर लाइन ऑफ बिजनेस फिक्स डिपॉजिट में पैसा लगाना नहीं है तो मैं FD में पैसा लगाया तो वो मेरा कौन सा एक्टिविटी होगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और उसका इंसिडेंटल आइटम क्या होगा, फिक्स डिपॉजिट से मेरे को इंटरेस्ट मिल रहा है तो इंटरेस्ट को इंसिडेंटल आइटम बोलते हैं। अगर फिक्स डिपॉजिट मेरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है तो उसका इन्वेस्टमेंट भी कौन सा एक्टिविटी होगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है ना। ये सारा मेरा हो गया है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी मतलब होता है कहां से कंपनी पैसा उठाती है। अपने शेयर्स पढ़े थे तब तक बात किए थे, कंपनी शेयर्स से पैसा उठाती है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कंपनी डिवेंचर से पैसा उठाती है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कंपनी बैंक से भी पैसा उठाती है, बैंक से लोन लेती है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। और उसका इंसिडेंटल आइटम्स भी मेरा क्या हो जाएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। जैसे अगर इक्विटी शेयर होल्डर से पैसा उठाया उन लोगों को मेरे को क्या देना पड़ेगा, डिविडेंड, तो पेमेंट ऑफ डिविडेंड इज व्हाट, बाय फाइनेंसिंग। डिवेंचर होल्डर से पैसा उठाया उन लोगों को देना पड़ेगा इंटरेस्ट, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। बैंक से लोन लिया उसको देना पड़ेगा इंटरेस्ट, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है ना। तो इंसिडेंटल आइटम भी उसी हेड्स में आने वाला है, ठीक है ना। इतना ही हम लोग किए थे। एक और चीज हम लोग किए थे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी स्टार्ट किए थे, उसमें बहुत सारा स्टेप्स है। पहला स्टेप हम लोग स्टार्ट किए थे कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, सुनो मेरा बात, हम लोग याद करो कैश फ्लो रेशियो में अपने कुछ किए थे बात, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ऐसा ऐसा कुछ पढ़े थे। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स मेरा मान लो 10 लाख रुपया है। मान लो मैं उसमें लेस करता हूं इंटरेस्ट, मान लो 10,000, तो मेरा क्या आ जाएगा, अर्निंग बिफोर टैक्स आ जाएगा, विच इज कितना, 9,90,000। उसके बाद मैं सरकार को टैक्स देता हूं, मान लो टैक्स दे दिया हूं से फॉर एग्जांपल 1,90,000, तो मेरा अर्निंग आफ्टर टैक्स क्या आ जाएगा, 8 लाख। अब इसी 8 लाख में से मैं कुछ पैसा रिजर्व्स में ट्रांसफर कर देता हूं, कुछ पैसा का डिविडेंड दे देता हूं, यही ना होता है। इसी 8 लाख रुपया में से मैं कुछ पैसा शेयर होल्डर लोगों को डिविडेंड दूंगा और कुछ पैसा अपना कुछ ना कुछ सरप्लस रिजर्व में ट्रांसफर कर दूंगा। से फॉर एग्जांपल मैंने रिजर्व में ट्रांसफर किया है, मैं सेग्रीगेट नहीं कर रहा हूं रिजर्व में, मान लो 2-4 रिजर्व में हम लोगों ने ट्रांसफर कर दिया 2 लाख रुपया और मैंने कुछ डिविडेंड दे दिया, डिविडेंड दे दिया 1 लाख रुपया, तो ये जो 5 लाख बचा है ये मेरा क्या हो जाएगा, सरप्लस। ये मेरा क्या हो गया, लास्ट टाइम हम लोग डिस्कस किए थे, दोबारा कर रहा हूं, ये मेरा क्या हो गया, सरप्लस। हम लोग को सरप्लस क्वेश्चन में दे देगा
हम लोग को डिविडेंड दे देगा, रिजर्व है, सारा डेटा दे देगा। पहला स्टेप है कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अभी जैसे ये ईबीटी नहीं देगा, हम लोग को सरप्लस दे देगा, ये दे देगा, ये दे देगा, टैक्स का रेट दे देगा या टैक्स दे देगा। हम लोग को क्या निकालना है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब सिंपल सा फंड है, यहां से मेरे को कहां पहुंचना है? अर्निंग बिफोर टैक्स में। अर्निंग बिफोर टैक्स में यहां तक पहुंचे तो सब क्या किया था? माइनस। अब यहां से यहां जाना है तो सब क्या करेंगे? प्लस। फंडा यही था, सरप्लस में से डिविडेंड ऐड कर देंगे, सरप्लस में से रिजर्व ऐड कर देंगे, सरप्लस में से टैक्स ऐड कर देंगे, ठीक है। तो मेरा क्या आ जाएगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये इंसेप्शन पॉइंट है कैश फ्लो स्टेटमेंट का, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का, ठीक है ना। क्या निकालना है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसमें दो विशेष करके चीज हम लोग बात किया था, प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर का ही ऐड करना है। क्यों करंट ईयर का ऐड करना है? आज से 2 क्लास के बाद आपको लॉजिक पता चल जाएगा, इसका लॉजिक अभी नहीं बताऊंगा। प्रोविजन फॉर टैक्स कौन सा ईयर का ऐड करने का है? करंट ईयर का। प्रपोज डिविडेंड हम लोग को कौन से ईयर का ऐड करना है? प्रीवियस ईयर का। इसका लॉजिक मैंने बताया था, अभी शॉर्ट में खाली बता रहा हूं। प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का क्यों ऐड करते हैं? क्योंकि डिविडेंड जो है, करंट ईयर का जो डिविडेंड है, पिछले साल का डिविडेंड हम लोग इस साल देते हैं। इस साल जो भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट होता है वो पिछले साल का होता है, इसलिए हमेशा प्रपोज डिविडेंड पिछले साल का हम लोग एडवैक करेंगे। करंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड इज वाई कंटिंजेंट लायबिलिटी, ठीक है ना। खाली इतना जान लो, प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का एडवैक करने का जो लोग क्लास में किया था, प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर का एड करने का, इतना खाली ध्यान है। प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का ऐड, प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर का ऐड। प्रोविजन फॉर टैक्स का लॉजिक आपको 2 क्लास बाद मिल जाएगा, प्रपोज डिविडेंड का बात कर चुके हैं। ये था हम लोग का प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने का था। अब सेकंड चीज देखो क्या होता है, इंपॉर्टेंट चीज सेकंड है, देखो कैश फ्लो स्टेटमेंट है ना मुन्ना, प्लीज प्लीज, जो कहानी कॉपी कुछ मत करना, जो कहानी है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में थोड़ा फॉर्मेटिंग है, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में कुछ भी जहां था जो मर्जी लिखना लिख लो, ऑपरेटिंग इज्जत से करना पड़ेगा। हम लोग ऑपरेटिंग का देखो क्या क्या स्टेप्स होता है पहले समझ लो। सबसे पहले क्या निकालते हैं? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये हमने लास्ट क्लास कवर कर चुके हैं। आज हम लोग ये करेंगे नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लो बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, आज का अपना टॉपिक यहीं तक रहने वाला है। उसके बाद देखो ये करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट, इतना है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी खाली इतना बड़ा होता है, ठीक है ना। तो मेरा बात सुनो, हम लोगों ने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना सीख गए। अब हम लोग करेंगे नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ये निकालना सीखेंगे। अब समझना बात को, एकदम ध्यान से समझना। और मेरा बात सुनो, ये मेरा ट्रेडिंग अकाउंट है जिसमें ओपनिंग स्टॉक 10,000 है, परचेजेस 2.5 लाख है, वेजेस 25,000 है, सेल्स 3.5 लाख है, क्लोजिंग स्टॉक 15,000 है, जीपी मेरा बैलेंसिंग फिगर आ गया 80,000। ये मेरा मान लो पीएल अकाउंट में, एक बार कंप्लीट कर देता हूं। इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट इनकम है भाई, इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट हमें मिला, से फॉर एग्जांपल 10,000 का मिला। डिविडेंड हमें मिला, हम लोग को डिविडेंड कब मिलता है? अगर हम लोग कहीं ना कहीं पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? डिविडेंड मिलेगा। अच्छा, डिविडेंड देना फाइनेंशियल एक्टिविटी, डिविडेंड मिलना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। डिविडेंड कब मिलेगा? जब पैसा कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेंगे तभी ना मिलेगा। सिमिलरली इंटरेस्ट देना फाइनेंशियल एक्टिविटी, इंटरेस्ट मिलना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। डिविडेंड इनकम मान लो 5,000 है, ये प्रॉफिट ऑन फिक्स एसेट है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट है, मैं पूरा नहीं, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट है, मान लो 2,500 रुपया। डेप्रिसिएशन मान लो 5,000 रुपया, इंटरेस्ट ऑन लोन मान लो 2,500 रुपया, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट 3,500 रुपया, रेंट 2,000 रुपया। एक बार कैलकुलेट करो, नेट प्रॉफिट इतना ही आ रहा है 97,500 माइनस दिस करो भाई, कोई कैलकुलेट नेट प्रॉफिट। 69,500 नेट प्रॉफिट है। अब एकदम ध्यान से सुनना, आज का सेकंड डिस्कशन होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लॉजिक से चलना, याद हो जाएगा, नहीं तो 4-5 सवाल के बाद जो जो आइटम ऐड लेस करना अपने आप याद हो जाएगा। हमको ऑपरेटिंग एक्टिविटी आज अब हम लोग कर रहे हैं, 2-4 क्लास तक वही चलेगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब है वो सारा आइटम्स आता है जो मेरा मेजर लाइन ऑफ बिजनेस से रिलेटेड होता है।
बाद बाकी सारा आइटम मेरा क्या हो जाएगा, मेरे को कुछ ना कुछ हटाना पड़ेगा या कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा। अब एकदम ध्यान सुनना, मेरा पहला स्टेप क्या था, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, वो हमने कर चुका है, वो हमने निकालना सीख चुका है। अब ये ट्रेडिंग है और ये पीएल है। ये जो नेट प्रॉफिट आया ना जी, यहां पे कोई टैक्स का कंपोनेंट तो नहीं है, ये जो नेट प्रॉफिट है यहां पे कोई भी टैक्स का कंपोनेंट नहीं है, तो माना जाएगा कि दिस इज आवर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। 69,500 इज आवर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जो मुझे निकालना सीखे, मान लो क्वेश्चन में दे दिया 69,500 नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है ये। अब मेरे को इसमें नॉन ऑपरेटिंग या नॉन कैश आइटम को नलिफाई करना है, हम लोग को एलिमिनेट करना है, क्योंकि ये जो नेट प्रॉफिट आया है ना, इसमें दुनिया का सारा खर्चा माइनस किया हुआ है, दुनिया का सारा इनकम ऐड किया हुआ है। प्रॉफिट एंड लॉस में तो यही होता है, सारा का सारा खर्चा को माइनस कर दो, सारा का सारा इनकम को ऐड कर दो, मेरा आ जाएगा नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो ये जो नेट प्रॉफिट है इसमें सारा का सारा आइटम प्लस या माइनस किया हुआ है, हमको नॉन ऑपरेटिंग या फिर नॉन कैश आइटम को एलिमिनेट करना है। अब हम लोग एक एक करके बात करेंगे, कोई नॉन ऑपरेटिंग या नॉन कैश है या नहीं है। देखो ये ट्रेडिंग अकाउंट है, पहला बात है ट्रेडिंग अकाउंट में समझ लो कोई भी नॉन ऑपरेटिंग आइटम नहीं होता है। ट्रेडिंग अकाउंट मतलब क्या होता है, जिसमें हम लोग फैक्ट्री से रिलेटेड करते हैं माल, ठीक है ना, फैक्ट्री से बनने का खर्चा वर्चा करते हैं। ओपनिंग स्टॉक, स्टॉक मतलब क्या होता है, जिसमें हम लोग डील करते हैं, स्टॉक मतलब यही होता है जिसमें हमने डील करता है, तो ये तो मेरा क्या हो गया ऑपरेटिंग। परचेज क्या करते हैं, गुड्स का, गुड्स मतलब क्या करते हैं, जिससे हम लोग डील करते हैं। वेजेस किसको देते हैं, मजदूरों को, ताकि भैया वो सामान वामान बनाए, तो ये भी क्या है मेरा ऑपरेटिंग। सेल्स, सेल्स किसका हुआ है, गुड्स का, तो ये भी मेरा क्या है ऑपरेटिंग। क्लोजिंग स्टॉक भी मेरा क्या है ऑपरेटिंग। तो ट्रेडिंग अकाउंट में तो समझ लो कोई भी ऐसा आइटम है ही नहीं जो नॉन ऑपरेटिंग हो, ये हमेशा 100% रहेगा। ठीक है, तो मेरा जीपी तो आ गया। अब एक बात बताओ, एक एक करके बात करना, इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऐसा कौन सा नॉन कैश आइटम्स आपको दिख रहा है, इस प्रॉफिट एंड लॉस में कौन सा नॉन कैश है, डेप्रिसिएशन। कोई और आइटम है नॉन कैश, नॉन कैश आइटम मतलब वो आइटम जिसमें पैसा गया ही नहीं है। कोई आइटम दिख रहा है आपको दिशा, नॉन कैश आइटम देखिए, कोई नॉन कैश आइटम दिख रहा है पीएल अकाउंट में, डेप्रिसिएशन, लॉस ऑन सेल, भाई कोई और दिख रहा है, सुनो मेरा बात, डेप्रिसिएशन मेरा नॉन कैश आइटम है, डेप्रिसिएशन मेरा नॉन कैश आइटम है। जैसे मैं बोला कैश फ्लो में नॉन कैश आइटम का कोई भी जगह नहीं है, तो मेरे को किसको एलिमिनेट करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पे बहुत सारा चीज करना है, पर एक एक करके बात करते हैं। किसको एलिमिनेट करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन को। इस डेप्रिसिएशन को हम लोग क्या कर दे रहे हैं, एलिमिनेट कर रहे हैं। अब एक बात बताओ, अगर मैं डेप्रिसिएशन को हटा देता हूं बुक से, तो मेरा प्रॉफिट कम होगा कि बढ़ेगा, कम होगा। थप्पड़ खाओगे, 69,500 यहाँ पे मेरा प्रॉफिट है, 5,000 को हटा देता हूं तो प्रॉफिट कम होगा कि बढ़ेगा, बढ़ जाएगा। यानी कि अगर मैं ये मेरा प्रॉफिट है, देखो यहाँ पे साइमल्टेनियसली कह रहा हूं 69,500, यहाँ पे अगर डेप्रिसिएशन को हटा रहा हूं तो मेरा प्रॉफिट क्या रहेगा, बढ़ जाएगा। मेरे को क्या करना है, सेकंड स्टेप हम लोग कर रहे हैं एडजस्टमेंट्स फॉर नॉन कैश स्लैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम। एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश स्लैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम, इसमें कुछ आइटम ऐड होगा, कुछ आइटम लेस होगा। तो डेप्रिसिएशन मेरा नॉन कैश है, तो इसको मैं हटा दे रहा, तो मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा कि कम जाएगा, बढ़ जाएगा, इसलिए वी विल ऐड डेप्रिसिएशन। इंटरेस्ट ऑन लोन, मैं लोन दिया हूं, लोन अगर लिया था तो वो कौन सा एक्टिविटी था, फाइनेंसिंग, तो उसका ब्याज भी कौन सा एक्टिविटी है, फाइनेंसिंग। तो इस लोन को भी मेरे को हटाना पड़ेगा, बिकॉज हम लोग कौन सा एक्टिविटी अभी कर रहे हैं, ऑपरेटिंग। तो इस लोन को भी हटा देंगे, बिकॉज दिस इज आवर फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो अगर लोन को हटा देंगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा कि कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो लो भैया 2500 को क्या कर दे रहे हैं, ऐड कर दे रहे हैं। यहां तक समझ रहे हो, जोशी जी समझ पा रहे हैं क्या, लोन बेटा, लोन इज आवर फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो उसका इंसिडेंटल आइटम भी मेरा फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगा। तो इंटरेस्ट ऑन लोन भी मेरा फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगा। हम लोग अभी कौन सा एक्टिविटी कर रहे हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में बाद बाकी सारा आइटम्स को क्या करना है, हटाना है। मेरा प्रॉफिट आया था बिफोर टैक्स 69,500, इसमें सारा ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग सारा एक्टिविटी घुसा हुआ है, बट हमको सिर्फ मतलब है ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, इसलिए इंटरेस्ट ऑन लोन को क्या कर दिया, नलिफाई कर दिया। ठीक है, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट को मैं नॉन कैश नहीं बोलूंगा, मैं इसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बोलूंगा। जैसे कि मैं बताया था, एसेट खरीदना और बेचना मेरा कौन सा एक्टिविटी है, इन्वेस्टिंग, तो उसका इंसिडेंटल आइटम भी कौन सा एक्टिविटी होगा, इन्वेस्टिंग। तो लॉस अगर मेरे को हुआ, ये मेरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, तो ऑपरेटिंग मेरे जगह नहीं है, तो इसको क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो हटा देंगे तो मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा कि कमेगा, भाई बढ़ जाएगा। तो 35 को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। रेंट, अच्छा सैलरी मेरा तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, लोगों को इलेक्ट्रिसिटी भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, इधर का मैं भाड़ा भत्ता ले रहा हूं तो ये भी मेरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। तो ये तीन आइटम को तो कुछ नहीं छेड़ेंगे, समझ लो अभिषेक जी। अब इधर में
जीपी पे रहेंगे तो इंटरेस्ट मेरे को मिला, मैंने फिक्स डिपॉजिट में पैसा जमा किया 10 लाख, मेरे को इंटरेस्ट मिला। फिक्स डिपॉजिट में पैसा जमा करना कौन सा एक्टिविटी हुआ? इन्वेस्टिंग। तो उससे इंटरेस्ट भी कौन सा एक्टिविटी होगा? इन्वेस्टिंग। तो इससे मेरा प्रॉफिट बढ़ा हुआ है तो इसको क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। डिविडेंड इनकम, अच्छा 10,000 था क्या? डिविडेंड इनकम इज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो इसको ऑपरेटिंग से देखो हटाना पड़ेगा, तो लो भैया इसको माइनस कर देते हैं। हाँ जी, फाइनेंसिंग। हाँ, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट खरीदना कौन सा एक्टिविटी हुआ? इन्वेस्टिंग। तो उसका इंसिडेंटल आइटम भी कौन सा होगा? इन्वेस्टिंग। तो इसको भी क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। तो ये मेरा जो आया है 2500, ये जो मेरा आया है इसको बोलता है नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। व्हाट डू मीन बाय वर्किंग कैपिटल? नेक्स्ट क्लास बात करेंगे, क्योंकि अभी तक उसमें आई नहीं है। नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ठीक है ना। एक याद है आप लोगों में रेशियो जब कराया था बीते लंबे, मैं आप लोगों को ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो मना किया था, मैं आप लोगों को बोला था कैश फ्लो की बात कराऊंगा, उसमें साला इधर में जबरदस्ती फॉर्मूला दिया हुआ था, फाइनेंस इनकम माइनस कर, डेप्रीशिएशन को माइनस, सॉरी फाइनेंस इनकम को माइनस कर, डिविडेंड इनकम को वो माइनस कर, ये सब प्लस माइनस दिया हुआ था। तो अगर मैं आपको लॉजिक बता नहीं पाता, अभी समझ में आ जाएगा। जब कैश फ्लो का ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगा तो मैं रेशियो का ऑपरेटिंग रेशियो करा दूंगा। समझ में आ रहा है? डेप्रीशिएशन को क्यों एड बैक कर रहे हैं, इंटरेस्ट एक्सपेंस को क्यों एड बैक कर रहे हैं? बिकॉज दीज आर माई नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। जो भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होगा उसको क्या कर देंगे? एड बैक। एड बैक क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मेरा प्रॉफिट उससे कम हो जा रहा है, हमको तो प्रॉफिट बढ़ाना है। क्योंकि सबसे पहला क्या स्टेप था? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज दिस। हमको खाली ऑपरेटिंग प्रॉफिट से मतलब है, तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को एड बैक कर दो और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को क्या कर देगा? माइनस कर देगा। समझ में आया भाई? किसी को ऐसा है जो नहीं समझ आया क्यों प्लस किया क्यों माइनस किया? एक बहुत सारे दिन रट लेते हैं, डेप्रीशिएशन को ऐड कर दे, इंटरेस्ट ऑन लोन को ऐड कर दे, बट लॉजिक बिहाइंड ऐड करना ये वाला चीज है। ये प्रॉफिट को मेरे को चेंज करना है, तो चेंज सबसे पहला पॉइंट ये था नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जो कि हमने किया। उसके बाद ही तो ना ये सारा आएगा, तब जाके ये ना आएगा। तो ये ऐड या लेस कर गया, बोलो समझ में आ गया? तो सेकंड स्टेप में क्या? सबसे पहला स्टेप था नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसके बाद करते अपने लिखते एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश स्लैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। ये सारा एडजस्टमेंट ये वाला है, नॉन कैश स्लैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम। बोलो समझ में आया? पक्का समझ में आ गया? श्योर है दीदी? आ गया आपको? आया जूता आ गया? ठीक है, तो सवाल किया जाए। आपको कसर जी आ गया? खुशी? ओए गौरव आया समझ में? कोई होमवर्क ऐसा प्राणी है जो नहीं किया? आप तो लास्ट टेस्ट आए थे ना, क्यों नहीं किया? आप भी नहीं किया? ठीक है, आपका दो। आप तो आए नहीं थे, आप लोग तो आए नहीं थे। तू भी आया नहीं था, तू क्यों नहीं किया? तू भी नहीं आया था। होमवर्क क्यों नहीं किया अभी? थोड़ा भी होमवर्क किया? अभिषेक अब एग्जाम खत्म हो गया ना? अब चलिए इलस्ट्रेशन 18 ये बीते लंबे करते पहले, जो लास्ट क्लास किया था ये कर ही रहे थे अपन। 17 भी हो गया था। एक बुक लाए दो, धन्यवाद। अरे कोई भी एडिशन होगा भाई, चल जाएगा। चलो एक कोई पहले ये वाला बातचीत नहीं, इलस्ट्रेशन 22। पहले मैं फॉर्मेट में बता देता हूं कैसे क्या करना है, फिर आप लोग सम करते रहना। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। पहले बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अच्छा, जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकलता है ना, वो हम लोग रफ वर्क में निकालते हैं। जो भी ऐड लेस सरप्लस वाला सब किए थे उसको हम लोग रफ वर्क में दिखाएंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट में डायरेक्ट लिखना पड़ेगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स।
तो इधर में गुड, अच्छा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स को आप लोग इधर इग्नोर करना, सिलेबस में नहीं है, तो आप लोग इसको खाली देखना नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है ना, यही देखना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स को हटा दो भाई एक बार। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 2,23,000, गुड न्यूज है कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स अपन को दे रही है, निकालना नहीं पड़ेगा। उसके बाद का हम लोग को क्या करते हैं, एडजस्टमेंट फॉर, वर्ड इज वर्ड, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश स्लैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम, उसका एडजस्टमेंट करते हैं। कुछ आइटम्स ऐड होता है, कुछ आइटम लेस होता है। डेप्रिसिएशन क्या होगा, ऐड, नॉन कैश है इसीलिए, रीजन भी बात करते रहेंगे। इंटरेस्ट ऑन बोरिंग्स क्या होगा, ऐड, बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। गुडविल एमोटाइज मतलब समझ लो क्या होता है, जब टैंजिबल एसेट होते हैं ना वो डेप्रिशिएट होता है, इनटैंजिबल एसेट एमोटाइज होता है, मतलब डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम क्या है, एमोटाइज होना। तो गुडविल एमोटाइज भी क्या होगा, ऐड, बिकॉज इट इज अ नॉन कैश आइटम। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी क्या होगा, ऐड, बिकॉज इन्वेस्टिंग का हिस्सा है। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर क्या होगा मेरा, ऐड, बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल एक्टिविटी। ऐड क्या हो रहा है समझ लो, मेरे को मालूम है कोई ऐसे ऐड क्यों हो रहा है, याद करो डिबेंचर का एंट्री, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट, टू परसेंटेज डिबेंचर टू पीओआरडी। तो जितना लॉस होता था उतना पीओआरडी होता था, हमको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ जा रहा है, इट इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग, इसलिए इधर में क्या होगा, ऐड। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड क्या होगा, लेस, क्योंकि ये मेरा नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, किसका पार्ट है, इन्वेस्टिंग का है, इसलिए लेस। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट किसका पार्ट है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट पीएल अकाउंट में कहां पे आता है, बाई में आता है, किसका पार्ट है ये, इन्वेस्टिंग का, तो क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। बोलो बात समझा, पक्का समझ गया। अब फॉर्मेट में थोड़ा जान लो, विशाल भाई समझे, इसमें थोड़ा बहुत क्या क्या नहीं समझा पहले बता, इधर सारा एक एक करके तो डिस्कस करो, बता कौन सा आइटम समझा, तो ध्यान दिया था जब मैं डिस्कस कर रहा था, हाँ कौन सा आइटम नहीं समझा, बता एक बार, वापस बात कर रहा हूं। डेप्रिसिएशन क्या करेगा, हाँ क्यों, खर्चा था तो, अच्छा। इंटरेस्ट ऑन बोरिंग्स माइनस, क्यों क्यों, रीजन पता, खर्चा था। मान लिया यहाँ पे सैलरी रहता तो क्या करता, ऐड, क्यों खर्चा है, एक मिनट, इलेक्ट्रिसिटी होता क्या करते, खर्चा है, ऐड। भाई ध्यान देगा नहीं तो थोड़ा बहुत क्या, कुछ भी नहीं समझ आती, थोड़ा बहुत नहीं है, देखो कुछ समझ नहीं आया है क्योंकि तो ध्यान नहीं दे रहे हैं। गौरव क्लास नहीं किया था, इसके बाद एक्सक्यूज है नहीं समझने का, ना ही ये चेष्टा कर रहा है। क्लास गौरव इन लोग भी नहीं किया था, रुजिता भी नहीं की थी, इन्होंने भी नहीं किया था, कसक ने भी नहीं किया था। हेडिंग लिखना, इन द बुक्स ऑफ, मेरा कीपैड का थोड़ा दिक्कत है, लिखते रहना, मैं बोलते रहा, इन द बुक्स ऑफ। किसी का बुक्स दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है, तो इन द बुक्स ऑफ डॉट डॉट डॉट, हाँ जी। कैश फ्लो स्टेटमेंट 31 मार्च का बात नहीं, 31 मार्च का एंड में बनता है, हम लोग को यहाँ पे ईयर नहीं दिया हुआ है, इसे 31/3 डॉट 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 कर दे रहे हैं जस्ट फॉर फॉर्मेट। पर्टिकुलर्स थोड़ा बड़ा बनाना, ठीक है। सबसे पहला स्टेप होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अच्छा हम लोग कर रहे हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सबसे पहला स्टेप होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अगर ये दिया हुआ हमें नहीं रहता तो इसको आउटर कॉलम हम लोग अमाउंट लिखते हैं, बट अमाउंट हम लोग वर्किंग नोट से दिखा देते हैं, ठीक है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना दे दिए, 2,23,000, तो आउटर कॉलम में लिख दो 2,23,000।
फिर लिखेंगे एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश स्लैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश स्लैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। ठीक है, लिख लिए। डेप्रिसिएशन मेरा ऐड हो रहा है तो यहां पे लिख दो डेप्रिसिएशन अमाउंट इज व्हाट 42,000। इंटरेस्ट ऑन बोरिंग भी मेरा ऐड हो रहा है, कितना था? गुडविल एमोर्टाइज भी ऐड होगा 9,300। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी भी ऐड होगा 9,000। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन और डिबेंचर भी ऐड होगा 3,000। दोबारा बात कर रहा हूं, डेप्रिसिएशन क्यों ऐड हो रहा है? खर्चा नहीं इसीलिए नहीं, नॉन कैश आइटम इसीलिए ऐड हो रहा है। इंटरेस्ट ऑन बोरिंग्स क्यों ऐड हो रहा है? बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। गुडविल एमोर्टाइज क्यों ऐड हो रहा है? नॉन कैश है। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी क्यों ऐड हो रहा है? इन्वेस्टिंग है। पीओआरडी क्यों ऐड हो रहा है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। जो भी पीएल का डेबिट में जो आइटम्स नहीं आना चाहिए उसको एडवेट कर दो, जो पीएल का क्रेडिट में है जो आइटम नहीं आना चाहिए उसको लेस कर दो, क्योंकि मेरा प्रॉफिट बढ़ जा रहा है उस चक्कर में। फिर इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड 13,800 लेस कर दो। आप लोग माइनस का फिगर्स को ब्रैकेट में दिखा देना। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 6,000, तो मेरा कितना हो गया है ये 51,900। इसका आउटर कॉलम में टोटल लिख दो। ठीक है ना, तो ये मेरा हो जाएगा आंसर। ये जो आंसर आता है इसको बोलते हैं नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस इसको बोलते हैं, ये जो भी आइटम आया है। नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस को ये बोलते हैं। तो स्टेप 1 हम लोगों ने पहला क्लास कर लिया था। आज हम लोग इसको दूसरा स्टेप है कैलकुलेशन ऑफ नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ये अगली क्लास तीसरा स्टेप हो जाएगा। चौथा क्लास में ऑपरेटिंग एक्टिविटी खत्म। इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में कुछ खास झमेला नहीं रहता, जो झमेला है इसी में झमेला है, तो इसमें थोड़ा इज्जत से फॉर्मेट करके करना पड़ता है। समझा निखिल आपने क्या क्या किया अभी तक? अभिषेक समझे? कसक जी आप समझे?